दोस्तों किसी भी बैंक या एनबीएफसी से अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेने के बाद में नहीं चुका पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पहली बात, सिंपल सी बात आपको समझनी है, गोल्ड लोन अगर आपको लेना है, अगर आपने अभी तक लिया नहीं है, आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं अगर मैं नहीं भरूंगा तो क्या होगा, कब तक आपका सोना बचा रहेगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने ले लिया है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, वीडियो को लास्ट देखना है। इस वीडियो में हम सीधे यही बातें करने वाले, गोल्ड लोन आप नहीं भरोगे, कब तक नहीं भरोगे, तो आपके क्या साथ क्या क्या हो सकता है, क्या आपका गोल्ड को बेच दिया जाएगा, ठीक है, सेल कर दिया जाएगा, क्या क्या चीजें हो सकता है, डिटेल में बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड फाइनेंशियल ट्रेनर। मेरे दोस्त, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने अपनी जो भी 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है उसके दम पे बना रहा हूं। साथ में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिस डिपार्टमेंट में मेरे कलीग ने काम करते हो। अपने सारे कलीग से बात करने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैंने तमाम सारे लोगों को गोल्ड लोन दिलवाया है, तमाम सारी बैंकों से दिलवाया है। तो मेरे दोस्त, उन सारे एक्सपीरियंस के दम पे ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझनी है कि गोल्ड लोन अगर आप ले लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो 2 प्रकार की बैंकें हैं जो 2 तरीके से लोन देती हैं। कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, जो भी 8%, 9%, 10% तक की चार्ज करती हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। कुछ बैंकें 8% आपसे लेती हैं, कुछ परसेंट 9% लेती हैं, कुछ बैंकें आपसे 10% लेती हैं। चलिए, ये तो इंटरेस्ट की बातें हो गई। लेकिन अगर आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप लोन लेते हैं, मैं बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में एक चीज खासियत है, मैंने लोन दिलवाया, ठीक है। और एसबीआई में तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको साल में सिर्फ आपको इंटरेस्ट एक बार चुकाना होता है। अगर आपने आज लोन ले लिया तो आज से आप लोन आपको मिलेगा, जितना भी आपका गोल्ड लोन है तो उसका अमाउंट जो भी बनेगा, आपका जितने कैरेट का गोल्ड होगा उसके हिसाब से आपका पैसा बनेगा। जितनी गोल्ड की आपकी कीमत होगी उसका 75% आपको अमाउंट मिल जाता है। अब उसका जो भी इंटरेस्ट होता है, आपका एनुअल इंटरेस्ट 8%, 9%, 10% जिस इंटरेस्ट पे आपको दिए रहते हैं, उतना इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। और कब चुकाना पड़ता है? मंथली नहीं चुकाना पड़ता, साल में एक बार चुकाना पड़ता है। अगर आप जो है लोन पे नहीं कर पाते हो तो सिंपल सी बात है, 1 साल के पहले आपको बैंक को विजिट करना है, अपने जो इंटरेस्ट है आपका उसको उनको पे करना है और लोन को रिन्यूअल करा लेना है। फिर से 1 साल के लिए आपका रिन्यूअल हो जाएगा, उनको उनका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। आपको आपका पैसा बचा रह गया। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे ज्यादा सिक्योर लोन एक कस्टमर के लिए अगर होता है तो गोल्ड लोन होता है। बैंक के लिए भी अगर कोई सिक्योर लोन होता है तो गोल्ड लोन होता है। गोल्ड लोन से अच्छा मेरे हिसाब से कोई लोन नहीं है। आपका गोल्ड का गोल्ड बचा है, आपको लोन का लोन मिल गया, आप इंटरेस्ट भी कम पे कर रहे हैं और भी आपको ईएमआई नहीं पे करनी है। जब आपके पास पैसा हुआ तब आपने पैसा जो है ले जाकर के बैंक में पे कर दिया, अपने गोल्ड को ले लिया, विथ इंटरेस्ट आपने पे किया, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया और 1 साल के लिए आपने लोन को फिर से क्या करवा लिया, रिन्यू करवा लिया। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बैंकें होती हैं जो बैंकें मेरे हिसाब से गलत उनका प्रोसेस है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो क्या करती हैं कि आपको जो भी लोन देंगी, प्रोसेस यही होता है लोन देने का। लोन देने के बाद में वो आपसे जानते हैं क्या करेंगे, पर मंथ जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पर मंथ का मतलब ये नहीं होता कि अब 8%, 10% पर मंथ चार्ज करेंगी, वो एनुअली चार्ज करेंगी। लेकिन जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है ना मेरे दोस्त, वो आपकी मंथली इंटरेस्ट पे कर देंगे। फ्लैट मेथड क्या होता है मेरे दोस्त, सपोज दैट आपने 1 लाख का लोन लिया है और 1 लाख का लोन आपने उसमें से 90,000 पे कर दिया है, तो 10,000 बचा है, फिर भी आपको 1 लाख पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है, फुल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगता है। जबकि रिड्यूसिंग मेथड क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, 10,000 पे कर दिया, तो आपको 90,000 बचा तो 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 50,000 पे के दिया, 50,000 बचा तो आपको 50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपका बचा हुआ अमाउंट होता है, उसी पे इंटरेस्ट लगता है। जबकि फ्लैट पे क्या होता है कि आपको पूरे अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट लगता चला जाता है। इस तरीके से अगर आपका 12%, अगर आपका इंटरेस्ट आपको बैंक वाले बताते हैं, तो ये समझिए कि 12, 6, 18%, 19%, 20% तक का आपको इंटरेस्ट पड़ जाता है। आपको फुली बेवकूफ बनाते हैं, समझ रहे हो, मूर्ख बना रहे हैं, आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। किसी बैंक से लोन लेने के समय आपको फ्लैट मेथड में आप देंगे या रिड्यूसिंग मेथड में देंगे, सवाल जरूर करना है। अगर वो इंसान फ्लैट मेथड पे दे रहा है, आपको लोन नहीं लेना है, दूसरी बैंक से ले लेना है, आपको रिड्यूसिंग मेथड पे लेना है। सिंपल सा कैलकुलेशन समझना है, आपको गूगल पे जाना है, कैलकुलेटर खोल के वहां पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको 12% रिड्यूसिंग पे अगर आपको आ रहा है ना मेरे दोस्त, ठीक है, 12% अगर रिड्यूसिंग पे ले रहे हो ना, अगर वही 12% फ्लैट पे लोगे
तो वो आपको जानते हो रिड्यूसिंग अकॉर्डिंग कितना पड़ेगा, 18% पड़ेगा, 19% बढ़ेगा। तो बैंक वाले आपको ऐसे चिपकाते हैं, आपको ऐसे पहनाते हैं, आपको ऐसे जो है मूर्ख बनाते हैं, ठीक है, आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। तो गोल्ड लोन आपको इस तरीके से लेना है तो ऐसे बैंक से नहीं लेना है जहां पे पर मंथ आपको ईएमआई पे करने पड़े। यार गोल्ड लोन ले रहे हो यार, तो गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको सिक्योर लोन सिक्योर तरीके से लेना है। ऐसे बैंक से ले लेना है जो सरकारी बैंक हैं, एसबीआई हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। देखिए इन बैंकों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन बैंकों से मैं दिलवाया हूं और हमारे कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे लोन लेने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां से आपको लोन में रिन्यूअल करवाते रहेंगे। जब आपके पास पैसे हो गए, पूरा अमाउंट भरना है विद इंटरेस्ट, आपको लोन गोल्ड लेके वापस चले आना है। और मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता है, अगर आप 1 साल के अंदर नहीं आओगे, इंटरेस्ट भी पे नहीं करोगे, तो भी बैंक आपको जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का टाइम देती है। टाइम देने के बाद में इसके बाद में फिर आपको बुलाती है, फिर आपसे बात करती है, आपके गोल्ड को फिर सेल करेगी। जो भी आपका उनका लोन अमाउंट रहेगा वो जो है बच ही जाता है, उतना तो उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि गोल्ड का रेट भी बढ़ता रहता है। आपका सोना तो वो जो है उतना पड़ा ही है, तो उस हिसाब से आपका सेल हो जाएगा। जो बचेगा अमाउंट वो आपको वापस दे देंगे, वो अपना पैसा ले लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें होती है। तो सबसे अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मेरे दोस्त कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो सवाल को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और इसी तरीके के तमाम सारे जो है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दूर दूर तक लोगों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।